चलिए, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को घातांक एवं करणी का मैं सेशन लेकर चल रहा हूँ। इसका मैंने घातांक एवं करणी एक क्लास में मैंने आपको दे रखा है। मैंने जिसमें लिखा हुआ है रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंसेस, घातांक एवं करणी के नियम। तो आज हमको चलना है, इसके क्वेश्चन को करना है किसके, सर्ट्स एंड इंडिसेस। क्लियर? इन सब के क्वेश्चन को मैं मिक्सअप करके लेकर चलूँगा। जहाँ पर जैसा क्वेश्चन आएगा उसको मैं वहाँ वैसा हल करता चलूँगा। तो आप लोगों का काम है भाई, सभी को शेयर कर दीजिए। जितने लोग लाइव आए हैं सब कोई लाइक कर देगा और शेयर कर देगा। ठीक, देखो आज का ये जो पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि भाई कुछ रूट्स में वैल्यू दिए जाएंगे और इसमें पूछेगा कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। इनको आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। इस पॉइंट से जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन है, ज़रूर पूछता है। तो शुरू करते हैं खेल एक क्वेश्चन के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूं। घातांक एवं करणी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया हुआ है। वहां से आप लोग डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का एक पहला सवाल है, बोलता है कि √2 एवं क्यूब रूट 5 में बड़ा बताइए, में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, देखिए मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ भाई, उत्तर नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट ये कहता है कि जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सॉल्यूशन करने के लिए, इसका आंसर बताने के लिए पहला काम ये होगा कि आप इसके इस वैल्यू को देखो कि आप इसको उतार लो। यहाँ √2 है और यहाँ आपका क्यूब रूट 5 है। मैंने रूल्स ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी के नियम में ये बता रखा है कि यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 2 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। तो हम कहते हैं भैया स्टेप फर्स्ट। देखो आप लोग अपने कॉपी में लिखना स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ये बोलता है जितने भी यहाँ के रूट वाली वैल्यू होते हैं, चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, ये 2 है ये 3 है, इनका एलसीएम निकाला करो। क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। 2 और 3 का एलसीएम कहोगे 2 एवं 3 का एलसीएम, 2 एवं 3 का एलसीएम 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो सबको 6 बना दो, इसको भी 6 बना दो और इसको भी 6 बना दो। क्लियर? दोनों को 6 बना दिया। अब देखो यहाँ कितना था? 2 से भाग दो, 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। जितनी बार जाएगा इस अंदर वाले वैल्यू के ऊपर पावर लगा दोगे। देखो फिर से 2 से मैंने 6 में भाग दिया, 3 बार गया, 3 को मैंने पावर के रूप में रख दिया। इसके बाद 3 से भाग दिया मैंने 6 में, कितनी बार गया? ये 2 बार गया। तो मैं रखता हूँ इसका पावर, ये 5 के पावर 2। मैं दोनों को हल करूँगा। देखो ये तो 6 ऑलरेडी है, 2 के पावर 3 मतलब 8 और 5 के पावर 2 मतलब कितना? 25। 5 के पावर 2 मतलब 25 और ये 6। अब देखो 8 और 25 में कौन बड़ा है? 8 और 25 में ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है। बोलो ये बड़ा है ना? जब ये बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या है? क्यूब रूट 5, ये बड़ी होगी। जो बड़ा होगा उसके ऊपर की वैल्यू मतलब उसके रूट वाली वैल्यू ही बड़ी मानी जाएगी। तो आप कहोगे ये क्यूब रूट 5 जो है ये बड़ा है। क्या है? ये बड़ा है। क्लियर? नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ।
लिखिएगा दूसरा क्वेश्चन, लिखिएगा 4th रूट 6 कामा रूट टू कामा क्यूब रूट 4 में कौन बड़ा है। तो देखो फिर वही काम करना है कि भाई आपका जो पहला स्टेप होगा, जो भी यहाँ वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 मानेंगे, हम कहेंगे ये हमारा जो है ये 4th रूट 6 है, ये 2 रूट है और ये है क्यूब रूट है कितना 4 है। तो मैंने बोला था यहाँ रूट वाली वैल्यू कैल्शियम, क्योंकि 4 2 3 कैल्शियम, 4 2 3 कैल्शियम, 4 2 एवं 3 का एलसीएम, तो 4 2 3 के एलसीएम जो होता है वो 12 होता है। क्या होता है? 12 होता है। तो मैंने बोला था सबको 12 बना दो, सबको 12 बना दो, इसको भी 12 बना दो और इसको भी 12 बना दो। क्लियर? फिर देखो ये 4 है, 4 से 12 में भाग दो, कितनी बार? 3 बार। 3 का जो भी भागफल आएगा इसका पावर लगा देना, 6 के पावर 3। 2 से भाग दो 12 में 6 बार, 2 के पावर 6। 3 से भाग दो 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, 4 के पावर 4। क्लियर? अब देखो, अब रूट लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं। 6 के पावर 3 का मतलब 216, 2 के पावर 6 मतलब कितना आएगा? 64 आएगा। कितना आएगा बोलो भाई? 64। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 4 के पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 4 के पावर 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 256, 64 चौका 256। अब 216 64 256 में कौन बड़ा है? कहोगे 256 बड़ा है। जब 256 बड़ा है तो ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा। कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा है। क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा है या बड़ा है? सबसे बड़ा या बड़ा है। क्लियर? ये आपका हो गया। इतनी बातें समझ में आई हैं तो आप लोग अभी हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ ये चीज़ हमको समझ में आई है। कमेंट करिए आप लोग। क्लियर? चलिए एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा और सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है आपके टेलीग्राम पर। ठीक, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा या वहाँ से पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, और निकलवा लेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं वहाँ पर सब भेज दिया हूँ। लिखिएगा √2 क्यूब रूट 5 तथा 4th रूट 3 एवं क्यूब रूट 6 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा बताइए। सबसे छोटा बताइए में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा बताइए। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो पहला स्टेप ये होता है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, तो सॉल्यूशन में आप बोलोगे, सॉल्यूशन में बोलोगे भाई इसको, देखो ये तो लिखा है ना, कहोगे 2 3 4 3, 2 3 4 3 का एलसीएम, तो 2 3 4 3 का एलसीएम 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। सबको 12 बना दोगे, यहाँ भी आपका हो जाएगा ये 12। क्लियर? तो 12 यहाँ भी आपका हो जाएगा ये 12, यहाँ भी आपका हो जाएगा 12 और यहाँ भी आपका हो जाएगा 12। क्लियर? सबको 12 बना दिया। फिर इसके बाद मैंने बोला ये 2 है, 2 से भाग दो 12 में 6 बार जाएगा, यानी 2 के पावर 6। 3 से भाग दो 12 में, यानी 3 में 4 से 3 से 12 में भाग दो 4 बार जाएगा, 5 के पावर 4। 4 से 12 में भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 के पावर 3। 3 से भाग दोगे 12 में 4 बार जाएगा, 6 के पावर 4।
अब देखो सबकी वैल्यू लिख दो, ये रूट सबका, ये देखो रूट बराबर हो गया, सबका रूट बराबर हो गया, सभी का रूट बराबर हो गया। 2 के पावर 6 का मतलब 64, 5 के पावर 4 का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, क्लियर। 3 के पावर 3 का मतलब 27, 6 के पावर 4 का मतलब यह आ जाएगा आपका 256, कितना आएगा 256। अब देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो ये है सबसे बड़ा, ये क्या है सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है, 27 दिख रहा है क्या, 27 ये सबसे छोटा है, क्या है सबसे छोटा, क्लियर। जब ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा ये किसकी वैल्यू है, कहोगे क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 5 ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये 27 मतलब 4th रूट 3, क्या हो जाएगा ये 4th रूट 3, ये सबसे छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सबसे छोटा, क्लियर। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, इतनी चीज़ें आपको आ गई होंगी। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई आप हमें बताओ कि आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। तो जब कभी भी आपसे सवाल, मैं इसी में करवा देता हूँ, अगर आपसे कभी पूछ ले आरोही क्रम, क्या पूछ ले आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अगर आपसे पूछ लेता है आरोही क्रम, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर या इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, या इसी को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो बढ़ते क्रम, या हिंदी में इसको और कहा जाता है भाई, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, क्या बोलते हैं बढ़ते क्रम। अब कोई भी क्रम बढ़ता क्रम कब होगा, कब कि जब सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाए, फिर उससे बड़ा लिखा जाए, फिर उससे बड़ा लिखा जाए, मतलब ऐसे क्रम में आ जाए, सबसे छोटा बड़ा 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 लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 27, ये किसकी वैल्यू है, ये हो जाएगी 4th रूट 3, क्लियर। इसके बाद कौन है 64 है, 64 है मतलब 2 रूट 2 या स्क्वायर रूट 2। इसके बाद कौन है 256 है मतलब क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6। और सबसे बड़ा कौन है, ये हो जाएगा आपका 5, क्यूब रूट 5। इसको अगर सिंबल में दिखाना पड़ जाए तो ये इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं हम, क्लियर। सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सबसे छोटा ये है आपका बढ़ता क्रम, क्या है बढ़ता क्रम। लेकिन कभी कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इसका घटता क्रम भी बताइए, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी बताइए, तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, अब मैं एक ही में सब बता देता हूँ। इसका मैं कह दूँ कि भाई इसका अवरोही क्रम बताइए, सब बता देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। अगर ये पूछ लेता अवरोही क्रम, क्या पूछ लेता अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर या इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं घटता क्रम, घटता क्रम। अब कोई भी क्रम घटता क्रम कैसे होगा, जब सबसे पहले सबसे बड़े को लिखा जाएगा, फिर उससे छोटे को लिखा जाएगा, फिर उससे छोटे को, लास्ट में सबसे छोटे को। तो सबसे बड़ा कौन है 625 मतलब इसको इस रूप में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट 5। इसके बाद इससे छोटा कौन है 256 यानी क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 6। फिर इससे छोटा कौन है 64 है यानी स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। सबसे छोटा कौन है 27 है यानी 4th रूट 3, 4th रूट 3, क्लियर। इसको इस क्रम में भी लिखा जा सकता है ऐसे, अगर आप सिंबल दिखाना चाहते हैं तो,
क्लियर। तो एक ही में मैंने सबसे बड़ा, सबसे छोटा, बढ़ता क्रम, घटता क्रम सब बता दिया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर। चलिए लिखिए एक दूसरा सवाल। मेरे ख्याल से ये सब आपका हो जाएगा। लिखना एक दूसरा सवाल। एक दूसरा सवाल लिखिएगा। दूसरा सवाल आपका क्या है कि √12 लिखो। √12 क्यूब रूट 8 और अगला है 4th रूट 6 में सबसे छोटा बताइए। सबसे छोटा बताइए। ठीक। अब इसमें सबसे छोटा बताने के लिए डायरेक्टली करूँगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा। ये 2 3 4 कैल्शियम, 2 3 4 का एलसीएम ये हो जाएगा 12। तो आप कहोगे सबको 12 बना दो। सबको 12 बनाया, ठीक, सबको 12 बनाया। 2 से भाग दिया 6 में, कितना आया, 2 से भाग दिया 12 में 6 यानी 12 की पावर 6। 3 से भाग दिया 12 में तो 4, 8 की पावर 4। 4 से भाग दिया 12 में यानी 3 बार 6 के पावर 3। कहने का मतलब ये 12 के पावर 6, ये 8 के पावर 4 और ये 6 के पावर 3। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो वैल्यू बड़ी होगी। और बड़ी है, देखो वैसे 12 8 6 में बड़ा कौन है, कहोगे 12, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, ये 6 के पावर 3, यानी ये आपका सबसे छोटा। ये अगर आपका सबसे छोटा है, ये किसका है मान, कहोगे ये है 4th रूट 6 का। ये 4th रूट 6 आपका सबसे छोटा है। क्या ये सबसे छोटा। क्लियर। चलिए ये समझ में आ गया होगा। लिखो एक दूसरा सवाल। और अब मैं जो सवाल बताने जा रहा हूँ ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। श्योर एंड सर्टेन है कि इसके भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। लिखो यदि, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यदि 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 बराबर 18 हो, तो x के पावर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो x के पावर x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 4 9 27 16। 4 9 27 और 16। 4 9 27 और 16। अब देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे भाई कि इन सब में x की वैल्यू को फाइंड करूँगा। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास 2 तरीके, एक तो बेसिक लगाया जाए, दूसरा तुक्का मार विधि। तो पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, बताता हूँ क्योंकि यहाँ हमसे जो जितने भी लोग जुड़े हैं सबको सीखने के लिए जुड़ा है। तो मैं इसको कह दूँ ये 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 18 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x इंटू 3 के पावर माइनस 1 बराबर 18। यहाँ मैंने नियम लगा दिया कि अगर x की पावर m माइनस n है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर m गुणे x की पावर माइनस n। ये बताया गया है। यहाँ 3 के पावर x, यहाँ 3 के पावर x कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1 माइनस ये 3 के पावर 1 को लिख सकते हैं 1/3 के पावर 1 बराबर ये 18। ये कैसे आया मैंने बताया है, x के पावर माइनस m बराबर 1/x के पावर m। ठीक। तो ये 3 के पावर x, इसको हल करेंगे 3 का 3 में से 1 गया 2/3, इसको हल किया तो ये हो गया कितना 2/3 बराबर ये कितना हो गया 18 हो गया। इसको काटा तो ये 9 हो गया। 3 के पावर x बराबर इसको काट दे, गुणा किया, देखो ये 9 था ना, 3 गुणे 9, ये 3 के पावर x बराबर 27। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 3।
तो कंपेयर किया, आधार समान रहने पर घात भी बराबर होते हैं। x बराबर 3 आया। क्या आया? x बराबर 3 आया। जब x बराबर 3 आपका आ गया तो आपसे पूछा क्या है? कहोगे हमसे पूछा x के पावर x, यानी 3 के पावर 3 बराबर ये 27 आया। कितना आया? 3 के पावर 3 यानी 27 आया। क्लियर? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। एक तो हो गया ये बेसिक तरीके से x की वैल्यू को निकालना, बेसिक तरीके से x की वैल्यू को निकालना। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पर हम x की ऐसी वैल्यू को रखें कि हल करने पर 18 आ जाए। x की ऐसी वैल्यू को रखें कि हल करने पर 18 आ जाए। तो बाय रेंडमली मैं कहता हूँ कि पुट x बराबर 2, चेक करने के लिए बस x बराबर 2 रखोगे। 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2 माइनस 1, 3 के पावर 2 मतलब ये 9, और ये हो जाएगा 3 के पावर 2 से 3 के पावर 1 9, ये 3 यानी 6 आया, यानी 6 नहीं 18, यानी 2 नहीं हो सकता। जब 2 नहीं हो सकता तो आप कहोगे 3 रखो। 3 रखोगे, 3 के पावर 3 माइनस 3 के पावर 3 माइनस 1, 3 के पावर 3 मतलब ये 27, और ये 3 के पावर 3 माइनस 1 मतलब 3 के पावर 2, ये 27 और 3 के पावर 9 यानी 18। देखो 18 बराबर 18 आया। कितना रखने पर? x बराबर 3 रखने पर। x बराबर 3 मतलब ये 3 के पावर 3 बराबर ये 27 आपका आ गया। क्लियर? इसको इस तरीके से भी लगाया जा सकता है। एग्ज़ाम में अगर हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हमको फार्मूला नहीं याद होता है, तो हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को मैं पूरा एकदम फार्मूला सहित बताऊँगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। यदि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 6 है आपके सीट में जो क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि रूट में 2 की पावर n इक्वल टू 64 हो, 64 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन 2 4 6 12, 2 4 6 और 12। क्लियर? इसको हम कैसे हल करेंगे? तो बेसिक ट्रिक, बेसिक बताता हूँ। कहता हूँ कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो। दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर करते हो तो ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों पक्षों का स्क्वायर नहीं करते हो, इसको तुम लिखते हो 8 के पावर 2, 8 के पावर 2। अब ये जो तुम्हारा ये रूट है 2 के पावर n के पावर 1/2, ये रूट का मतलब यही होता है, बराबर ये 8 के पावर क्या है? 2 है। 8 के पावर कितना है? ये 2 है। अब देखो ये हमारा जो है 2 के पावर n, अगर यहाँ से ये मैं रूट हटाता हूँ, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 पावर 2 और ये गुणे 2, ये 2 के पावर n, ये हो जाएगा 8 के पावर 4, ये 2 के पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3 के पावर 4। क्लियर? ये हो जाएगा 2 के पावर n बराबर 3 चौके 12, 2 के पावर 12, ये हो जाएगा हमारा n बराबर कितना? 12। n बराबर कितना आया? 12। एक तरीका, ठीक, जिसको समझ में आएगा ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा तरीका बताते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट लो, दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या है? हम कहते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, यह 64 के पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 के पावर 2। तो 2 के पावर n बराबर, ये 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के पावर 2। बोलो, 2 के पावर 6 मतलब 64, 2 के पावर n। देखो आपको ये फार्मूला बताया गया x के पावर m के पावर n बराबर x के पावर mn। क्या होता है? x के पावर mn। ये जो 2 के पावर 12, आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। कहेंगे n बराबर ये 12, n बराबर कितना आ गया? 12 हो गया। ये दूसरा तरीका है। इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं, तीसरे तरीके से। तीसरा तरीका क्या है कि भाई ऑप्शन,
क्या कर दो, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन करने के लिए डायरेक्टली आप n बराबर 12 रखो ना, ये 2 के पावर 12 और आना कितना चाहिए 64। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 6 गुणे 2 के पावर 6। देखो आधार समान रहने पर घात जुड़ेगा 6 6 12। अब देखो ये 2 के पावर 6 2 के पावर 6 स्क्वायर रूट है, तो एक 2 के पावर 6 बाहर आएगा, 2 के पावर 6 का मतलब होता है 64। अब देखो 64 आया क्या रखने पर, n बराबर 12 रखने पर। यानी आप इस तरीके से भी लगा सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर हम कह नहीं सकते कि आप लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना प्रैक्टिस कर लिए हैं अभी तक। लिखो एक दूसरा क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 5 के पावर 5x प्लस 5 बराबर 1 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है -1 1, -5/4 और दूसरा है -4/5 है, -4/5 है और अगला है 0, अगला है आपका 0। ये 4 ऑप्शन। देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे कहीं मिल गया एग्ज़ाम में और मिल सकता है तो कैसे हैंडल करोगे, तो इसको क्या किया जाएगा, ये 5 के पावर 5x प्लस 5 इक्वल टू 1 है। मैं इसको तोड़ूंगा 5 के पावर 5x इंटू 5 के पावर 5। बोलो तोड़ सकता हूँ कि नहीं? हाँ तोड़ सकता हूँ, बराबर 1। इसको कैसे तोड़ा, मैंने आपको फार्मूला बताया है, x के पावर m प्लस n बराबर x के पावर m इंटू एक्स के पावर n। ये हो जाएगा आपका कितना 5x, 5 के पावर 5x, और ये गुणे में है, इधर आएगा भाग में 1/5 के पावर 5। 5 के पावर 5x बराबर, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ और जानता हूँ, 1/x के पावर m बराबर x के पावर -m। तो ये 5 के पावर 5 नीचे है, ऊपर जाएगा 5 के पावर -5, 5 के पावर -5। दोनों का आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे। आप कहोगे 5x बराबर -5, x बराबर -5/5, काटोगे तो x बराबर कितना आएगा -1, जो कि आपका पहला आंसर है। क्या है? पहला आंसर है। और आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते थे, ऑप्शन रखने पर अगर कोई आता तो भी आपका वो माना जाता। क्या माना जाता? सही जवाब माना जाता। एक दूसरा क्वेश्चन लगाइए और हमको इसका आंसर बताइए। ठीक, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, यदि 4 के पावर x माइनस 1, 4 के पावर x माइनस 1 प्लस 4 के पावर x प्लस 1 बराबर 1088 हो तो, 1088 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 6 8 5 4, 6 8 5 और 4। क्लियर? देखिए अब इसको कैसे हल किया जाए, फिर वही पुराना तरीका जैसे अभी मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 4x के पावर -1 प्लस 4x प्लस 1 बराबर 1088। मैं इसको ब्रेकआउट करूँगा, 4 के पावर x इंटू 4 के पावर -1 प्लस 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 1 बराबर 1088। दोनों जगहों से 4 के पावर x को मैंने कॉमन किया, यहाँ बचेगा 4 के पावर -1, इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर 1 प्लस ये 4 के पावर 1
बराबर ये 1088। 4 के पावर x, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/4 + 4 बराबर 1088। 4 के पावर x ये हो जाएगा 17/4, हाँ 17/4 बराबर 1088। अगर मैं यहाँ से इसको हल करूँ 4 के पावर x इक्वल टू 1088 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 4/17। ठीक, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है क्या? 4 चौक 16 17 सही है। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ये टेबल में आएगा 17 छक्का 102, बचा कितना 6, 17 चौका 68। क्लियर। 4 के पावर x बराबर 64 × 4, 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और ये 4 के पावर 1, ये 4 के पावर x, 4 के पावर x ये जुड़ेगा तो 4 के पावर 4। आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होंगे? समान, यानी कह सकते हो x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये 4, ऑप्शन नंबर 4 और आंसर भी आपका 4, ये आपका राइट आंसर है। क्या है आपका राइट आंसर है। क्लियर। हल करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा जुड़ने की आवश्यकता नहीं। जो भी जुड़े हैं, जिसको नीड है मैथ सीखने की वो सीख रहा है, और मैं सबको तो नहीं पढ़ा सकता। जो सीखने वाला है, जो मन से पढ़ना चाहता है, उसी को मैं पढ़ा सकता हूँ, बाकियों को नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं फर्जीवाड़े टाइप के हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो आओ और जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्लास पेड की है, तुरंत क्लास प्राइवेट कर दिया जाएगा। ठीक, क्योंकि जो लोग पैसे दिए हैं वो लोग चिल्लाते हैं भैया कि सब कुछ फ्री में है तो पैसे देने का क्या मतलब है। तो यही मतलब है। एक होमवर्क देता हूँ, क्वेश्चन है कि यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 और ये दूसरे ब्रैकेट में 2 के पावर 33 प्लस 2 के पावर 33 बराबर 6 के पावर x हो, 6 के पावर x हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन 30 32 34, आपके पास ऑप्शन है 30 32 34 और अगला है इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, आज मैं सबका कमेंट नहीं पढ़ सकता क्योंकि यहाँ से कमेंट जो है डिसेबल हो गया है, सामने से मैं कमेंट देख नहीं सकता। ठीक, इसलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोगों को लगे कि हमारी क्लास अच्छी है, आप लोगों को समझ में आई, मैंने जो पढ़ाया वो चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, अगर आप फीडबैक देते हैं तो और हम एनर्जी से आप लोगों को पढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल इसके करवाएंगे, और ये भी चलेगा कुछ दिनों तक, अच्छे सवाल होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।